तो अक्षय, बहुत अच्छा लग रहा है आज आंखों देखी पर आए हो आप हमारा खूनी मंडे का पॉडकास्ट। इतने सारे हमने आपकी कहानी किस्से सुने हैं अलग अलग पॉडकास्ट में, आपके यूट्यूब चैनल में। जब हमारी बात हुई आपसे तो हमें पता चला 2016 में शुरू किया था आपने, हमसे भी पहले, खूनी मंडे से भी पहले। लेकिन फिर क्यों किया यूट्यूब चैनल 2016 में? क्या हुआ था ऐसा? भाई बहुत एक बड़ी जर्नी थी। 2016 में हमने भाई स्टार्ट किया था ये सोच के कि कुछ एडवेंचर करते हैं। दोस्त थे, 12th पास आउट होकर निकले थे, कॉलेज कर रहे थे, और कोई ओपन लर्निंग से कर रहा था, कोई रेगुलर कर रहा था। लेकिन सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, कुछ नए लोग भी जुड़े थे। तो आपस में प्लान किया कि यार कुछ सेल फोन्स हमारे पास हैं, और उस टाइम पे यूट्यूब का इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था। 2016 में ऐसा था कि कुछ क्रिएटर्स कर रहे थे, कुछ करने चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हमने सोचा हम भी ट्राई करके देखते हैं। एक टीम मिली, कुछ अलग लैंग्वेजेस के थे जैसे जाट बॉयज़, अच्छा। हम प्लेन दिल्ली वाले, और कुछ थे उसमें जो तन्ना मन्ना भी चल रहा था, हर कुछ राजस्थान के भी थे। तो सब ने मिलकर जब स्टार्ट किया तो ऐसा होता था कि हम लोकेशन पे जाते थे और कवर करने की कोशिश करते थे। और हमने अपनी जो स्क्रिप्ट थी उसमें बोल दिया था चैनल पे कि अगर आप चाहते हैं तो कोई लोकेशन हमें बताइए, हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हॉरर के लिए ही पूरा, हॉरर, हॉरर में, हॉरर पहले वाले हमने जोन में। सोचा था प्रैंक वगैरह करते, लेकिन हाँ। फिर वही था कि यार थोड़ा सा रिस्की मामला है, कहीं चाटे वाटे ना पड़ दें। उस टाइम पे तो कहाँ लोग इतना सुनते थे कि ये प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, उस टाइम तो नहीं था। तो फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि यार हॉरर में करना चाहिए। मैं शुरू से ही हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ काफ़ी देखता आ रहा था, और फिर इस चीज़ को समझा कि इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं था रोक टोक कि पुलिस अब तो एट दी मोमेंट आ जाती है, ऐसी लोकेशन कवर करते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो जब सबने मिलकर आपस में बात करी तो फिर कुछ लोकेशंस हमने कवर करी, जैसे द्वारका सेक्टर 9 करी, उसके बाद कुछ लोकेशंस कवर करी। उसके बाद फिर हमने ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग हमें बताइए कि किस लोकेशन पे हमें जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ जिन्हें हम बोलते थे कि भाई दोस्त हैं, चलते हैं, क्या करोगे, रात को नाइट आउट वाइट आउट हो जाएगा, कुछ आउटिंग हो जाएगी। उस दौरान क्या होता था, हम जैसे किसी भी लोकेशन पे जाते थे, वहाँ पे 2-3 घंटे हम बिताते थे, उसके बाद निकलते थे, थोड़ी देर पार्क वार्क में पहुँचते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और फिर सुबह अपने घर पहुँच जाते थे। तो 2016-17 में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे साथ जुड़ गई थी। उस टाइम 7-8 जने जुड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सब अलग ही पैरेलल कुछ और कर रहे थे। तो 2016 में फिर हमें एक कमेंट आया यूट्यूब चैनल पे कि आपको अंसल प्लाज़ा जाना चाहिए गुड़गांव में। हमने बोला ठीक है। और उस टाइम पे 2-3 लोग और थे हमारे साथ जो और कनेक्ट होना चाह रहे थे, तो कुछ रिप्लेसमेंट भी हुई थी। उनमें एक कैमरामैन थे जिनको, हमसे काफ़ी एजिड थे वो, हमसे कम से कम 7-8 साल बड़े थे, और इमरजेंसी में उन्हें बुलाया गया था। तो जिस लोकेशन में अंसल प्लाज़ा में मॉर्निंग में हम गए थे, वो एक ऐसी जगह है जैसे रोड है, और रोड के सामने बस एक घर बना रखा है, एक मंजिल का है। जो ऐसे घर होते हैं जिन्हें 100-100 साल के लिए गवर्नमेंट लीज पे दे देती है एक इंसान को। उसके पीछे पूरे कब्रिस्तान, एक पूरा कब्रिस्तान राइट हैंड साइड में बना हुआ था, और पीछे कुछ कोठीज़ थी जो पूरी खाली पड़ी थी। जब हम मॉर्निंग में देखने गए तो अच्छे से उस लोकेशन को देखा, और लोकेशन को देखने के बाद मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आई कि यार इसके पीछे ना कब्रिस्तान है, मैंने कब्रिस्तान कभी नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हमें लगा यार गार्ड को पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा होगा, कोई नहीं था वहाँ पे देखने के लिए, देखभाल कोई नहीं कर रहा था उसकी। हम अंदर घुस गए, और हमने पहली बार कब्रिस्तान देखा था कि कैसा होता है। शमशान तो बहुत देखा था, कब्रिस्तान पहली बार देखा। देखने के बाद जब हम वहाँ से बाहर आए तो उसके बाद हमने सोचा चलो लोकेशन पे चलते हैं। तो कुछ लोगों की आदत थी स्मोक करने की, उन्होंने स्मोक करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी कि उस घर के जस्ट अपोजिट में एक कोठी है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कुछ मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इससे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो रात को पुलिस बुला ले जब हम आ जाएंगे तो, क्योंकि वो लोकेशन अबैंडेंड थी, हमने किसी परमिशन नहीं ली थी वहाँ पे किसी से भी। फिर दोस्त बोले कि यार हम नॉर्मली देख ही तो रहे हैं, आराम से देख लो। हम उस मकान के अंदर कूद गए। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमने लोकेशन देखी, और सामने सिक्योरिटी गार्ड था, वो मना कर रहा था, कुछ इशारा कर रहा था दूर से। मैंने सोचा एक बारी को बात करी जाए, लेकिन फिर दूसरों ने मेरे को अपनी बातों में लगा लिया कि छोड़ना, क्या पूछ रहा है, अंदर चल के देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया देता हूँ। मैंने कभी भी किसी पॉडकास्ट में इतनी तसल्ली से इस लोकेशन को नहीं बताया, क्योंकि वो वहाँ से सारी ये मतलब ऐसी हरकतें शुरू हो गई थी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हुई। वो लोकेशन ऐसी थी, एक बाउंड्री थी, बाउंड्री के पीछे क्योंकि उस घर में आना जाना नहीं था किसी का भी, पूरा झाड़ियाँ थी बहुत अच्छी वाली, एक अच्छा खासा बीच में नीम का या कुछ पीपल का पेड़ था। और जब आप बाउंड्री कूद के अंदर जाते हो तो वो एक अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस है, जिसका पूरा नीचे वाला पार्ट खाली पड़ा हुआ है।
ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक कमरा बना रखा है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक खिड़की है और राइट हैंड साइड में भी एक खिड़की थी। जीने से ऊपर चढ़ के आते थे और फिर राइट हैंड साइड में पूरा कब्रिस्तान दिखता था। हमने अच्छे से देख लिया, पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर कर लिया और मुझे पता था मुझे आके क्या क्या करना है। अब उस टाइम पे हमें पता था कि हमें खुद को भी इस चीज़ को रियलाइज़ था कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, तो हमें थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा। हम कुछ इधर से ऐसा कर देंगे, इधर से ऐसा कर देंगे। तो सुबह मेरी बात हुई थी, जो मेरे दो दोस्त थे उन्हें मैंने बोला था कि आप राइट हैंड साइड तो कब्रिस्तान है उस साइड मत रहना, लेफ्ट हैंड साइड रहना। और लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करना, जैसे ही हम ऊपर आएंगे मैं उस कमरे में आऊँगा, एकलौता जो कमरा है, और मैं थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूँगा, तो आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजा देना। तो हम एकदम से ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया। हमें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हम रात को वहाँ पहुँचे और रात को पहुँचने के बाद पूरा हमने लोकेशन देख ली। रात को वो बहुत ज़्यादा स्पूकी थी क्योंकि जो मेन रोड थी उस पर कोई आता जाता था ही नहीं। वो एक इंटरनल ऐसी रोड जा रही थी जिस पर कोई गाड़ी वाड़ी कोई भी आती जाती नहीं थी। तो क्या हुआ, जब मॉर्निंग में हम पहुँचे थे तो वहाँ पे एक बड़ा सा कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखा जाता है। उस कट्टे के नीचे एक इतनी बड़ी कुछ बॉल टाइप की थी और उसके ऊपर रेड धागे से कुछ बांधा हुआ था और वो उस कट्टे के नीचे रखी हुई थी। तो जब मैं मॉर्निंग में गया था तो कैमरामैन हमसे बहुत ज़्यादा समझदार था उस टाइम पे। मैंने बताया एजिड था, हमसे 8-10 साल बड़ा था। उसने मुझे बड़े तरीके से बोला कि अक्षय जब तुम शाम को यहाँ पे आओगे ना तो कुछ भी हो जाए इस चीज़ को हाथ मत लगाना, कट्टे को। हाँ, कट्टे के नीचे जो बॉल रखी है, या कट्टे को भी मत छेड़ना, क्योंकि वो साक्षात पता चल रहा था कि यहाँ पे किसी ने कुछ रखा हुआ है। अच्छा, जैसे कुछ टोटका, मतलब तंत्र वंत्र हाँ, करके। तंत्र वगैरह कुछ करके रखा हुआ है। मैंने भी यही बोला, मैं क्यों हाथ लगाऊंगा, मैं क्यों ही करूँगा। हुआ उसका अपोजिट। जब शाम को हम वहाँ पे पहुँचे तो मैंने बताया कि इंटरकॉम आ गया था उसका, और फिर शाम को जब हम पहुँचे तो इधर उधर देखते हुए हम वो लोकेशन पर कूद गए। हमने उन दोनों बंदों को ऊपर पहुँचा दिया और वो खिड़की के पास तैयार खड़े थे। हमें पता था यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का शूट मिलेगा मैक्सिमम, और उस टाइम पे यूट्यूब पे 12-15 से मिनट के ऊपर की वीडियो जाती भी नहीं थी। तो जब हम अंदर पहुँचे तो फर्स्ट जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था उसे मैंने कवर कर लिया, लेकिन जो एक सोचने देखने वाली बात थी कि वो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी चिल्ड था, मतलब काफ़ी ठंडा था वो। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि चल कोई नहीं, हो सकता है कि हम रात को आएँ इसलिए ऐसा हो रहा हो। जब हम थोड़ा ऊपर पहुंचने लगे तो कमरे में हम पहुंचे और कमरे में लेफ़्ट हैंड साइड में उन दोनों लड़कों को खड़ा कर रखा था, राइट हैंड साइड में कब्रिस्तान वाली खिड़की थी। तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि मैंने कैमरे के सामने बोला कि ये क्या रखा हुआ है, इस बॉल को एक बार हम कैमरे के सामने देखते हैं, और मैं सीधा उसे उठाने के लिए चल दिया। तो सामने जो कैमरा मैन था उसने मेरे को धक्का मारा और बोले कि एकदम से कि मैंने तेरे को मना करा था इसको हाथ मत लगाइए, तू क्यों इसे छूने के लिए चल दिया। मैं जब तक अपने सेंसेस में वापस आता कि मैं इसे क्यों हाथ लगाने जा रहा था या मुझे क्या हुआ, इतने में राइट हैंड साइड वाली खिड़की ज़ोर से बजी। तो कैमरा मैन और मैं एकदम से देखते कि यार इन्होंने इतनी जल्दी खिड़की बजा दी। तो आपस में हम बात ही कर रहे थे, इतने में जो दोनों लड़के थे जो खिड़की के पास खड़े थे वो बीच में से कैमरा के निकले भागते भागते, भागो भागो भूत 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 करते करते वो भाग गए। तो हमने भी इधर उधर देखा, समझ नहीं आया कुछ भी, हम भी वहाँ से ऐसे ही भागते भागते नीचे आए बाहर आ गए। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई इतना ज़्यादा टाइम तुमने क्यों लगा दिया। हमने उनसे पूछा तुम क्यों भागे, तो उन्होंने पहले मुझे फोर्स किया क्योंकि मेरे को लगता था मेरा ऑरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने बताया कि यार मुझे नहीं पता, मैं ऐसे खड़ा था और मैं सीधा उस वो जो चीज़ थी जिसके लिए मना करा था वो उठाने चल दिया। तो हमने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमें लेफ़्ट साइड की खिड़की बजानी थी और राइट साइड की खिड़की अपने आप बज रही थी, जबकि ना तो वहाँ पे कोई हवा थी ना ऐसा कुछ था। और जब आप अबेंडेंड हाउस में जाते हो तो वहाँ जो खिड़की होती है उस पर इतना जंग लगा होता है कि उसे बजाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर से क्या हुआ, वो चीज़ ख़त्म हो गई, वहाँ पे हम सब अपने अपने घर आ गए। उसके बाद उस चीज़ के बाद कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस चीज़ में से अब निकल जाएंगे। यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा डार्क होनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मेरे साथ तो खैर सबसे बाद में हुआ था। तो मेरे पास कुछ जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस लोकेशन पे चलेंगे उस लोकेशन पे चलेंगे, तो लोगों ने ठस्सा देना शुरू कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं बन पाऊँगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। उनमें से एक लड़का था, उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से नॉट रीचेबल जा रहा था, वो अवॉइड कर रहा था बिल्कुल। तो जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया, उसके पापा को फ़ोन करा और मैंने बात करने की कोशिश की, तो उसके पापा ने एक दिन मुझे फ़ोन करा और बोले कि बेटा
तुम भी इन चीज़ों से दूर रहो तो शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होती है, उनके नहीं होती थी। वो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे। तो उसके पापा ने बोला कि जो लड़का है वो आए दिन बोलता है कि मुझे इस कमरे में कुछ दिख रहा है, मुझे उस कमरे में कुछ दिख रहा है। तो उसका ये कहना था अपने पापा को कि वो जब कमरे से पास करके निकलता था तो कमरे के अंदर जो बेड होता था वहाँ पे उसे जैसे निकलते हैं ना तो ऐसा लगता वहाँ कोई था। उसे अच्छा लगता था यहाँ पर कोई है, और वापस आके देखता था तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अब हद पार तब हो गई जब एक दिन उसके पापा का फ़ोन आता है कि बेटा तुमने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, मुझे भी दिखने लगी ये चीज़ें। उसके पापा को भी ऐसी चीज़ें दिखने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार अब शायद कुछ बचे हैं 2-3 जने, उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर चीज़ें बढ़ने लगी। एक का फ़ोन आया, वो मनाली में था, बोला कि हमारी पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नई की नई गाड़ी थी, पता नहीं ड्राइवर चलाने वाला बोल रहा था उसे कुछ दिखा, उसने ऐसी कोई चीज़ देखी और गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो एक एक करके सब बाहर निकल रहे थे। और ऐसे ही रीजंस की वजह से निकल रहे थे कि कुछ पैरानॉर्मल है। एक दिन एक लड़का मिलता है, मैंने मतलब फ़ोन करा सबको, मैं बोला यार तुम ना एक बार आओ, सब मिल के बैठ के बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, किस वजह से तुम सब चैनल लेफ़्ट कर रहे हो। तो सब वहाँ पे आए और एक इत्तेफाक की बात हुई कि वहाँ पर जैसे ये लॉकेट मैंने तब से अब तक पहना हुआ है, ये जो लॉकेट है ये हम सब ने पहना था उस टाइम पे जब चैनल को स्टार्ट करा था, मेरे अलावा ये किसी के गले में नहीं था। ये हमने नजफगढ़ रोड पे एक साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ से हमने हाथ लगवाए कि बहुत मन्नतें मांगी थी कि हमें कुछ ना हो। तो किसी ने बोला कि मैंने नहा के रखा था, उसके बाद गायब हो गया। कोई बोला मैं बाइक चला रहा था, गायब हो गया। और एट दी एंड फिर मेरे साथ ये झटका हो गया। क्या हुआ, सिर्फ हम 3 जने बचे थे, कैमरामैन, मैं और एक मेरा को एंकर था। तो मैं अपने कमरे में था और ये क्लिप मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, जब मैंने सबसे पहले कम बैक किया था कि मेरे साथ क्या हुआ, किस लिए मैंने 2016-17 में इस चैनल को बंद किया था। हुआ क्या, 2017 की शायद बात है, और मेरे पूरे घर में मैं और मेरे पापा थे। मेरे पापा काफ़ी आगे बैठे हुए थे घर में, और मैं उस टाइम पर लैपटॉप था हमारे पास, मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखा करता था। एक फ़ोन था ऐसे ही, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो मैंने वीडियो कॉल पे उसे कनेक्ट किया, व्हाट्सएप कॉल थी। तो सामने वाला जो को एंकर था वो बात कर रहा था कि भाई अब तो रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं और लोग मना कर रहे हैं, कुछ साथी हमारे बैकआउट कर चुके हैं, कुछ लड़कियां थी जो हमारे साथ हुई थी वो भी भाग गई, तो अब क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं, हम 2-3 जने चलेंगे, वहाँ देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और तब तक भी हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। तो ऐसे बात करते करते उसने मेरे को अचानक से बोला कि अक्षय वो जो तेरे पीछे का गेट है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खोला है उसे। और मुझे याद था कि मैंने उसे बंद कर रखा है। और वो गर्मियों का टाइम था जब हम काफ़ी स्ट्रगल करके आगे तक निकल चुके थे। पूरे घर में मैं और मेरे फादर थे, मेरे फादर आगे बैठे हुए थे और मैं वीडियो कॉल पे कनेक्टेड था। तो जब वीडियो कॉल पे कनेक्टेड था मैं, तो हमारी बातचीत हो रही थी और अचानक से उसने, जो सामने वाला बंदा था उसके तो बैक साइड में मेरा गेट दिख रहा था। तो उसने मुझे बोला कि यार अक्षय, ऐसा लग रहा है जैसे गेट किसी ने ओपन करा है। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो खुला हुआ था। मुझे लगा शायद शायद पापा ने आके देखा हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे फादर की एक आदत थी, जब वो न्यूज़ देखते थे वो नहीं हिलते थे। और वहाँ वो जिस तरीके से बैठे हुए थे वो इस तरीके से थे कि मेरा गेट उनके बैक साइड में था बिल्कुल। और जब मैंने कैमरे में उस चीज़ को कैप्चर करा तो उसमें दिख भी रहा था कि मेरे फादर जो हैं वो उस तरफ बैठे हुए हैं बहुत दूर। उन्हें ना कोई मतलब था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मेरे आई थिंक मॉम और ब्रदर गए हुए थे कहीं पे। तो जब उसने मुझे बोला मैं उठा, मैंने उस गेट को बंद कर दिया। फिर दोबारा मैं आया, उस लड़के से मैं बात करने लगा कि यार हो गया होगा, खैर वो और बता कौन सी लोकेशन पे जाना है, फिरोशा कोटला पे एंट्री कैसे मिलेगी, या भुवाली भटियारी में कैसे मिलेगी, कैसे कुछ होगा। हम आपस में बात कर रहे थे, अचानक से फिर उसने यही बोला कि अक्षय फिर दोबारा से गेट खुला है। तूने बंद कर दिया था? मैंने बंद कर दिया था। उसने बोला कि फिर दोबारा आई थिंक गेट खुला है, तेरे को देखना चाहिए, शायद कोई है तो नहीं। तो मैं उठा, मैंने फिर गेट को बंद करा और मैंने उसे बोला कि तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ऊंच नीच तो नहीं हो रही है। तो मैंने क्या करा, अपना कैमरा ऑन किया और फ़ोन का कैमरा ऑन करके मैंने पूरे कमरे में दिखाया, ऑडियंस मतलब जो भी थी, कि देख लो अच्छे से कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर मैं खड़ा हो गया इस तरीके से कैमरा लेके। और मुझे नहीं पता था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ कैप्चर होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली 2 से 3 सेकंड बाद पहले उस गेट को ऐसे खोला गया जैसे कोई देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या जो अंदर वाला है उसे कुछ पता है या नहीं पता है। तो जब धीरे से मैंने मतलब उसने खोलने की कोशिश की, वो जो भी था
एंटिटी या जो भी थी, था या नहीं था मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ था, बस मुझे पता है कि अचानक से हल्का सा गेट खुला और फिर खुलते खुलते जैसे होता है ना कि किसी को पता चल गया अब तो इसने मुझे देख ही लिया, वो गेट अपने आप ही काफ़ी हद तक पूरा खोलने की कोशिश करी और आधे पे आके रुक गया। और फिर फ़ोन में क्या हुआ, कोई एंटिटी कैप्चर तो नहीं हुई, लेकिन अचानक से जैसे मेरी स्क्रीन थी उसके कलर चेंज होने स्टार्ट हो गए, जैसे कैमरे में पिंक, ब्लू, ग्रीन एकदम से। लैपटॉप की स्क्रीन, ये उसकी फ़ोन की स्क्रीन स्क्रीन, पे, हाँ। हाँ। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करा हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद मेरे को एक चीज़ लगी कि यार कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से शायद दूसरे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मे बी शायद ये चीज़ मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये दूसरों तक तो पहुंच रही है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा। लेकिन फिर ये चीज़ जो थी ना मेरे साथ, वो कर्ज की तरह लग गई। इसके बाद भी ये चीज़ें रुकी ही नहीं, और कहीं ना कहीं पता नहीं कब मेरा इनमें पार्टिसिपेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन होता चला गया। जब ये हुआ था दरवाज़ा खुलने वाला इंसिडेंट और स्क्रीन ऐसे ब्लर हो रहा था, तब ताबीज़ ये वाला लॉकेट पहना हुआ था? बिल्कुल पहना हुआ था। तभी शायद मेरे को कुछ नहीं हुआ इतना। दूसरों के साथ बहुत कुछ हो रहा था, मेरे सामने तो वो एंटिटी आई भी नहीं, अगर थी तो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मोबाइल फ्लक्चुएट हो गया। मुझे ये भी पता था कि लोग कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने अपने पास संभाल के रखा था कि जब कभी अगर मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे डालूँगा। और फिर वो वापस आना आपको पता है कब हुआ था। तो हुआ कि इसके बाद फिर दोबारा ये चीज़ें जो है कनेक्ट होती गई, कहीं ना कहीं होती थी। लोग बोलते थे दोबारा कर लो स्टार्ट, ये वो। मैं मना करता था, यार नहीं, फैमिली वाले भी इस चीज़ को अब इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी दोस्त आते हैं उनकी फैमिलीज़ आती हैं तो फिर यही बोलते हैं इन्होंने पता नहीं क्या पागलपन करा था 2016-17 में। फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए थे, घर में नेगेटिविटी आ गई थी, दोस्ती में दरार आ गई थी। क्योंकि हमारा ऐसा होता था कि अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अचानक से रात को आने में मना कर देगी, यार आज नहीं आ पाऊँगा सॉरी, तो हमारे पास और कोई बैकअप है ही नहीं। फिर मैं जब 2022-23 में मैंने जब चैनल स्टार्ट करा तो मेरे काम मुझे कहीं से बनते नहीं दिख रहे थे। मैंने फिर एक बार किसी जो सिद्ध हैं तांत्रिक बाबा, उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंसल प्लाजा से आपके पीछे 2016 से एक आत्मा चलती आ रही है मेरे पीछे। और मुझे कितनी बार ऐसा आभास हुआ है कि कहीं ना कुछ है, लेकिन मैं चीज़ों को इग्नोर कर देता था ये सोच के कि मेरा वहम है। लेकिन कोई ना कोई एक फ़ीमेल स्पिरिट थी जो मेरे पीछे थी। फिर उस चीज़ थी 2023 से पहले। फिर उसका जब मैंने इलाज करवाया तब मेरे काम बनने शुरू हुए। उससे पहले कुछ नहीं उससे बन रहा पहले था? कुछ नहीं होता था मेरा। अच्छा, तो क्या इलाज कराया अब? बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते, जैसे उन्होंने एक कवच दिया, एक हाँ। मेरे को चीज़ें बताई, कुछ मंत्र दिए कि आप जब भी जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव फील होता है। लेकिन उन्होंने कुछ कवच वगैरह दिए थे, उससे बता दिया था कि अब तू अगर शमशान में भी सो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों ही सोऊंगा शमशान में। वो उनका एक बोलने का तरीका होता है कि अब इतना पावर है इसमें। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कभी ऐसा होता है हम कोई स्टोरी नैरेट कर रहे होते हैं तो झटके से पता चल जाता है कि हाँ कोई चीज़ है। लेकिन ठीक है, वो अपना रास्ता ढूंढ रही है, हम अपना काम कर रहे हैं।